तो चलो अब ये सर्कल पे देख लेते हैं। हमने अभी तक 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। आज हमने ट्राइंगल भी देख लिया, अब हम आ जाते हैं सर्कल पे। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है टेंजेंट्स है। सारा चीज देखो ये रिवीजन चल रहा है तो पूरा डिटेलिंग में भी नहीं जा सकते एकदम से, ठीक है। बट हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए तो जैसा जा रहे थे वैसा जाएंगे, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज। तो हमें पता है कि एक अगर हमारा सर्कल है ऐसा, ठीक है, और उस पे एक टेंजेंट होता है ना, तो यहाँ इससे जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। रफ डायग्राम समझो। अब ये है 5, ये है अपना 5 और 13 सेंटीमीटर ये अवे है। तो फिर से वही बात, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होगा तो पता होगा कि ये 5 और ये 13 है तो इधर 12 होने वाला है। और जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है वो फिर वही काम करेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर करके माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो और रूट तो नहीं लेगा। सो 169 माइनस 25, 144, जो कि है 12। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता हो तो ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। नहीं भी तो ऐसे निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जहां पर टच करता है टेंजेंट वहां परपेंडिकुलर होगा। एक और चीज होता है कि यहाँ अगर हम एक और टेंजेंट बनाते हैं इसी पॉइंट से तो वो भी 12 ही होगा, वो भी लेंथ सेम होगा अगर हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। और ये एंगल्स भी सेम होने वाला है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। PA and PB are two tangents drawn to a circle from a point P outside a circle if PA is 5 सेंटीमीटर एंड APB is 60 डिग्री। यहाँ पर APB is 60 डिग्री का कोई ज़रूरत है नहीं, बस दिया हुआ है एक्स्ट्रा डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि अभी हमने क्या बात किया कि एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट P जो है आउटसाइड एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और उससे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी आप PB ड्रॉ कर रहे हो, वो भी सेम होने वाला है, समझे। तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे आप एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या है, वो जो मिलने वाला है ना, क्या मिलने वाला है, टेंजेंट उसका जो लेंथ है वो इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होने वाला है। चलो ये एक चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड्स अगर आप देखते हो, ये क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD, तो इसका ऑपोजिट साइड जो कि ये और ये है ना, और ये सेंटर पे जो एंगल्स डालते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेंटर पे जो एंगल्स डालेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, एक्चुअली सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो दोनों मिलके 180 डिग्री होगा क्वाड्रिलेटरल जो एक दूसरे पे। क्वाड्रिलेटरल जो है सेंटर पे अगर ऑपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, ऑपोजिट साइड अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है तो वो सप्लीमेंट्री होने वाला, मतलब समेसन 180 डिग्री होने वाला, सिंपल सा बात है। तो ये अगर 125 हुआ है तो बाकी वाला बचा हुआ यहाँ वाला सप्लीमेंट्री जब होना है तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाने वाला, ठीक है। जब आपका क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, अंदर वाला नहीं, अंदर वाला का अपना हिसाब अलग है, ठीक है। वहां पे आपका ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो इन दिस फिगर ये था 125 तो बाकी बचा हुआ हो गया है 55। ये वाला चीज आपको दिमाग में रखना है। ये नोट्स आपको मिल ही जा रहा है मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, तो अभी लिखने और इस पे ज़्यादा फोकस नहीं, समझो और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। If the radius of two concentric circles are 4 and 5 centimeter, then the length of the each chord of one circle which is tangent to the other circle is, ठीक है। इधर देखो यहां पर एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है। तो यहां क्या है, इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ 4 and 5 ऑफ वन सर्कल, अच्छा ईच नहीं, ये लेंथ ऑफ द विच होगा, ठीक है, ईच नहीं होगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज
टेंजेंट टू द अदर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो लेंथ होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर इफ द रेडियाई ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है 4 एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये अगर 4 है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम रफ बना रहे हम कि ये 4 ये 5, चलो थोड़ा और ज़्यादा समझने के लिए बना देते हैं, थोड़ा और लगे, ठीक है। तो एक 4 और 5 का कॉन्सेंट्रिक बना दिया। अब देखो यहाँ है ये कॉर्ड, अब ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल पे। पहला वाला ये वाला जो रेडियस है वो 4 है और ये जो है वो 5। इतना चीज आई होप समझ में आ गया। ये जो बाहर का जो रेडियस है वो 5 है और अंदर का जो रेडियस है वो 4 है। तो अब ये रेडियस अगर 4 है तो यहाँ से आपको मिल ही गया है डिस्टेंस, ठीक है। और फिर से अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर अब इतना तो पता होगा कि ये 3 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेना कि ये तो अब 3 होने वाला है। और अगर ये 3 होने वाला है तो ये भी 3 होने वाला है, क्योंकि दो चीज यहाँ पे थ्योरम यूज होगा, दो चीज यूज होगा। एक तो है भाई कि टेंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री होता है और दूसरा अगर क्वाड पे 90 डिग्री डालते हो, क्वाड पे 90 डिग्री डालते हो तो वो बाइसेक्ट करता है। तो पहला जब हमने 90 डिग्री समझ लिया तो फिर हम बाइसेक्ट समझ लेंगे। और बाइसेक्ट अगर है तो ये 3 है तो ये भी 3 है, यानी ये लेंथ जो है वो 6 होने वाला है। यहाँ पर क्या था कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर, ठीक है। चलो इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर से वही टाइप, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द अदर सर्कल इज, यहाँ पे 5 और 3 है, बस डेटा चेंज है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा टाइप था इसलिए दो क्वेश्चन ले लिया गया इस तरह का, ठीक है। तो यहां देखो फिर से वही, अब भाई यहाँ पे 5 और 3 है, वहां पे 5 और 4 था, तो कुछ नहीं, ये 5 ये 3 और फिर से पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करो, ये 4 और ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। समझ में? पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको नहीं यूज करना है वो क्या करेगा, इसको स्क्वायर करेगा, इसको स्क्वायर करेगा, दोनों का डिफरेंस लेगा और स्क्वायर रूट यहाँ से भी मिल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये तो थ्योरम्स वाला पार्ट पे था, अब हम मेंसुरेशन वाला पार्ट को भी देख लेते हैं, जहाँ पे एरिया आएगा। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल इज। तो देखो भाई, पहला वाला हम कोई भी छोटा सर्कल लेते हैं ना, तो पहला पाई आर 1 स्क्वायर और दूसरा है पाई आर 2 स्क्वायर, और हम क्या लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। यही हो जाएगा ना, दोनों के एरिया के इक्वल है थर्ड वाला। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, तो हमें तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, पाई पाई तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो आर 1 स्क्वायर प्लस आर 2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ डायमीटर है, ये ध्यान रखना कि यहाँ डायमीटर है, तो यहाँ डायमीटर है तो यहाँ पर ये रेडियस 5 और ये 12 होने वाला है, और 5 और 12 का पाइथागोरस ट्रिपलेट में ऐसे भी ये भी वही तरह का बात हो गया, 13 होता है बट निकाल के भी देता हूँ, तो ये 25 हो गया, ये 144 हो गया, यहाँ 169 है, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट में 169 जो कि है 13। समझ में बात? दो का एरिया ऐड किया, थर्ड के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं, और बहुत बार ऐसा भी करेगा ऑप्शन में 13 दिया हुआ रहेगा, तो आप टिक मत कर देना गलती से, क्योंकि आपको रेडियस नहीं डायमीटर पूछा है, रेडियस 13 है तो डायमीटर जो है वो 26 होने वाला है। समझे? Now let a minute hand of a wall clock is 7 centimeter. The area swept by it in 30 minutes. तो एक मिनट हैंड अगर है भाई, मिनट हैंड अगर है तो मिनट हैंड कहीं भी हो, मिनट हैंड अगर मान लो यहाँ है तो 60 मिनट्स में तो वो पूरा सर्कल बना लेता है, तो वो इसमें तो एक हाफ सर्कल तो इसका बन ही जाएगा, इसमें इसका इसमें इसका हाफ सर्कल तो बनने ही वाला है, इसमें इसका हाफ सर्कल तो बनने ही वाला है ना, मतलब सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बोल रहा हूँ मैं, सेमी सर्कल इसका तो बनने ही वाला है।
तो सेमी सर्कल जब इसका बनने वाला है भाई, तो कितना डिग्री, डिग्री ऐसे 180, और ऐसे भी बोल दो तो सेमी सर्कल, तो 30 मिनट्स में इसका सेमी सर्कल बन जाने वाला है। इसको थोड़ा घुमा के देख लो, मतलब ऐसा, तो ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है ना, ऐसे ही सर्कल बन जाएगा ना, आधा वाला हटा दो तो मिनट, ठीक है। 30 मिनट्स में यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो आधा सर्कल तो इसने कंप्लीट किया, तो आधा सर्कल का एरिया होने वाला है, और हैंड का लेंथ, लेंथ कितना है वो देखना है। तो लेंथ जितना होता है, मतलब ये यही होता है ना, मतलब सॉरी पॉइंट इस पे आते हैं, ये यही होता है ना, यहाँ पे होता है, ये होता है, तो ये वाला जो लेंथ होता है यही रेडियस होता है, यही हमारा मूव करता है यहाँ पे, तो यही रेडियस है, तो उसका जो लेंथ है वही मेरा क्या हो गया है, रेडियस हो गया है। तो रेडियस हमें पता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो भाई हाफ 22/7, और यहाँ 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से ये 11 हो गया, 11 × 7 77 हो गया, और 77 हो गया, तो ले जाओ इसको, समझ में आया बात। तो ये 60 मिनट में तो पूरा, वो घड़ी देखते हो ना, तो 60 मिनट में तो पूरा हो जाता है, तो 30 मिनट्स में सेमी सर्कल होने वाला है। आते हैं इधर, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर के अंदर सर्कल है ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है, ये जो है ये किसके अंदर है, ये आपका सर्कल स्क्वायर के अंदर है, तो इसका जो साइड है वही डायमीटर हो जाएगा भाई, इसका जो साइड है वही डायमीटर हो जाएगा। एक ऐसा भी केस आता है जहाँ पे आपका स्क्वायर जो है वो अंदर होता है, स्क्वायर अगर अंदर होता है तो फिर वो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा ना, स्क्वायर का डायगोनल वो डायमीटर होगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्कल अंदर है तो साइड ही हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो हमारा साइड जो है वो 6 है, तो हमारा रेडियस जो है वो 3 हो जाने वाला है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो पाई और 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो बन जाइए, समझ में आया। तो मतलब बेसिक अगर आपको पता है ना, तो एमसीक्यू ज्यादा टफ आता ही नहीं है, आप 20/20 अपना गारंटीड कर सकते हो, ठीक है। और असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट मैंने इसमें नहीं डाला जानबूझकर, क्योंकि आप अगर ये कॉन्सेप्ट लेके जाते हो तो असर्शन रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल विद द रेडिया इज r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इसको हमने स्टार्टिंग में अभी देख लिया है कि ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो है वो कैपिटल R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हम एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में देख के आए हैं, ठीक है। चलो अब लास्ट, area of the shaded region where ABCD is a square of side 28 सेंटीमीटर, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला पार्ट एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, यहाँ ये एक स्क्वायर है ना, यहाँ पर मान लो मैं पॉइंट देता हूँ ABCD एक स्क्वायर है, तो ये ABCD जो स्क्वायर है इसका साइड है 28, तो इसका एरिया होगा 28 × 28, बट इसमें से ये भी हटाओ ये भी हटाओ ये भी हटाओ ये भी हटाओ, तब जाके आपका बनता है, तब जाके आपका बनता है शेडेड पोर्शन का एरिया। तो भाई ये क्या है, ये 90 डिग्री होता है, यानी ये 1/4 एक क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया भाई, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, तो एक क्वाड्रेंट करके 4 बार यानी पूरा हो गया ना, एक क्वार्टर करके 4 बार तो पूरा हो गया, अब पूरा हो गया उसको सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, उस एरिया को हटाना है, और पाई आर स्क्वायर, आर जो है वो 14 होगा क्योंकि ये तो डायमीटर है, ठीक है, ये समझो ना, ऐसे ही यहाँ पे ये साइड और ये साइड, तो ये पूरा साइड बन रहा है ना, पूरा मिलेगा तो साइड बनेगा ना, तो ये 14 है ये 14 है, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, कि ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर है 28, बट यहाँ पे रेडियस जो है वो 14 हो रहा है, तो यहाँ पे 14 × 14, ठीक है, सो 28 × 28, और यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ 14 × 14 है, 7 से 2 है, ये 28 तो दोनों में है तो कॉमन रख लेते हैं, 28 - 22, अब कैलकुलेशन तो अपना अपना तरीका हो सकता है भाई, तो यहाँ पे 6 और यहाँ 28,
6 इंटू 28 अगर 30 होता तो 180, 180 में 12 कम कर देना है। मल्टीप्लीकेशन मैंने बार बार बोला, कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो 70 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है मेंसुरेशन, फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और आपका काम बचा हुआ है पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। चैनल अच्छा लगा, काम कर लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जिस पे है वो है मेंसुरेशन। चलो, थैंक यू।